युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल। ये हाई स्कूल में पूछा गया था 2023 में, पिछले साल में। तो आपको ये कैसे लगाना है, x और y के मान बताने हैं। तो चाहे आप विलोपन निश्चय लगा सकते हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन निश्चय लगा सकते हैं। तो आज हम आपको प्रतिस्थापन निश्चय बताते हैं कि इसको आप कैसे लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से आपको बताएंगे कैसे लगाना है। तो यहाँ देखो क्या है, x प्लस वाई है बराबर 10 है, इसको समीकरण हम मान लेंगे 1। x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, इसको समीकरण मान लेंगे 2। समीकरण 2 को हल करने पर यानी हम समीकरण 2 को, चाहे आप 1 को भी हल कर सकते हैं, चाहे आप 2 को हल सकते हैं। तो हमने समीकरण 2 को हल करने पर, मैंने समीकरण 2 को हल करने पर लिखा है, तो x बराबर लिखा है 4 प्लस वाई। इस समीकरण को हम मान लेते हैं 3। x बराबर क्या है, 4 प्लस वाई बराबर हमने मान लिया इसको समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपने जिस पद को पंचांतर किया है उसमें मान नहीं रखना है। अगर आप x का मान यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, हमको y की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो इसलिए जिसको आपने पंचांतर किया, जिसको आपने प्रतिस्थापन किया है, उसमें आपको मान नहीं रखना है, उसके डिफरेंट समीकरण एजुकेशन में रखना है। यानी इसको हमने डिफरेंट में हम रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमने जब यहाँ पे हमने x बराबर लिखा है 4 प्लस वाई, तो x के स्थान पे हम क्या बैठा लेंगे, 4 प्लस वाई बराबर 10। अब y प्लस वाई है, दोनों प्लस में है, और 4 को पंचांतर कर देंगे तो y कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 2y बराबर 10 माइनस 4। तो y बराबर 6/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे पंचांतर का नियम भी आपको समझाते हैं साथ में, कि अगर प्लस का पद उधर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस का पद उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, गुणा है तो भाग यानी बटे में पहुंचेगा, और अगर गुणा बटे में है यानी भाग और बटे में है तो किसमें पहुंचेगा, गुणा में। तो ये गुणा में है तो बटे में पहुंच गया। तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, यानी y का मान कितना आया 3। अब y का मान 3 आ गया है, तो y का मान हम क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 4 प्लस 3, तो x बराबर 4 3 कितने होंगे तुम्हारे 7। अब इसके उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। x का मान कितना है 7 है, y का मान कितना है 3 है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने x का मान कितना लिखा 7, y का मान लिखा 3, तो 7 3 कितने हो जाएंगे 10, और 10 के बराबर आ रहा आता है। ये हमारा सवाल सही है। ठीक है, यहाँ तक आपका थैंक यू।